नमस्कार। आज की आनंदमयी कहानी एक भाग्य और कर्म फल की ये बेहतरीन कहानी है। रामदीन बेहद गरीब था। बचपन से आज तक का उसका जीवन अभावों में ही बीता था। समय के साथ माता पिता छोड़ गए, किंतु गरीबी ने नहीं छोड़ा। शादी हो गई, बच्चे हो गए, सब आए, मगर भाग्य लक्ष्मी जीवन में नहीं आई। रामदीन बेहद दुखी रहता। कई बार सोचता आत्मघात कर लूं, अपनी यह लीला समाप्त कर लूं, मगर पत्नी और बच्चों का ख्याल करके ऐसा कर नहीं पाता था। ऐसा भी नहीं था कि वो निकम्मा था, कामचोर था, खूब मेहनत करता था, किंतु मेहनत का फल नहीं मिल पाता था। एक दिन उसका एक पुराना मित्र शंकर शहर से आया तो उसके शाही ठाट बाट देखकर रामदीन को बड़ा आश्चर्य हुआ। शंकर कुछ साल पहले तक गांव में फटे पुराने कपड़े पहने फिरता था, जिसके घर में खाने के लिए रोटी भी नहीं थी। आज वही शंकर कितना धनवान बन गया था। शंकर उसके घर आया तो बच्चों को रोते देखकर बोला, अरे रामदीन, तेरी जिंदगी नहीं बदली? तूने घर की क्या हालत बना रखी है? बच्चे भूख से तड़फ रहे हैं। तब रामदीन कहता है कि क्या करूं शंकर भाई, मैं तो खुद ही इस जीवन से तंग आ गया हूं, ये गरीबी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। तो रामदीन कि अब तुम मेरे साथ शहर चलो। शंकर कहता है कि रामदीन, अब तुम मेरे साथ शहर चलोगे? तो वो कहता, मैं तो तुम्हारे साथ शहर चलूंगा भाई। तो ठीक है, तो कल ही मेरे साथ चल, वहां जाते ही तेरी किस्मत बदल जाएगी। तो शंकर की बात मानकर रामदीन उसके साथ शहर चला आया। उसने उसे एक दुकानदार के पास काम दिला दिया। 1 साल तक रामदीन खूब मन लगाकर काम करता रहा। उसी का ये फल था कि उसने काफ़ी धन भी इकट्ठा कर लिया। 1 साल के बाद रामदीन ने घर वापस आने की तैयारी कर ली। उसने अपने रुपयों को एक पोटली में बांधा और गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक बहुत घना जंगल पड़ता था। चलते चलते उसे रात हो गई थी। सोचने लगा कि रात के समय जंगल में सफ़र करना ठीक नहीं, इसलिए उसने रात काटने के लिए एक घने पेड़ का सहारा लिया। थके हुए इंसान को नींद जल्दी आती है। काफ़ी थका हुआ था रामदीन, इसलिए उसे लेटते ही पेड़ के नीचे नींद आ गई। नींद में ही उसने 2 प्राणियों को अपने ऊपर झुके हुए देखा। उनमें से एक बोला, अरे इस आदमी के भाग्य में भोजन और कपड़े के सिवा कुछ भी नहीं लिखा, फिर इसके पास इतना धन क्यों और कहाँ से आया? तो एक कहता है कि ये तो मैंने दिया है। दूसरा बोला, ये आदमी बहुत ही ईमानदार और परिश्रमी है, इसने परिश्रम किया, मैंने तो नहीं दिया। लेकिन इसके भाग्य में ये धन लिखा कहाँ है? ये कहकर वो हंसा और फिर चले गए। सुबह उठकर रामदीन ने अपने धन की थैली को टटोला तो धन की थैली गायब थी। वो बेचारा अपना सिर पीट कर रह गया। साल भर की कमाई को कोई लेकर चलता बना था, अब वो अपने घर कैसे जाएगा? अपने बीवी बच्चों को क्या मुंह दिखाएगा? बहुत देर तक तो अकेला बैठा रहा, रोता रहा, किंतु उस जंगल में उसका दुख देखने वाला कोई नहीं था।
आखिरकार उसने एक बार फिर से शहर जाने का फैसला कर लिया। शहर जाकर वो फिर से मेहनत मजदूरी करने लगा। 1 साल फिर बीत गया। उसने अपनी कमाई का धन फिर से एक थैली में डाला और गांव के लिए चल पड़ा। पहले की तरह ही उसने उस जंगल के उस पेड़ के नीचे रात काटने का निर्णय कर लिया। हरी हरी घास पर बड़े आनंद से सो गया। फिर नींद आ गई और नींद में उसे पहले की तरह ही 2 व्यक्ति नजर आए। दोनों उसके ऊपर झुके हुए हैं। एक ने कहा, भैया करम, एक बार फिर ये ढेर सारा धन कमा लाया। कुछ नहीं समझ आता, जो चीज़ इसके नसीब में नहीं है वो तुम क्यों देते हो। ये 2 आपस में जो बात करने वाले थे, भाग्य और कर्म, तो ये आपस में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं। भाग्य कहता है कर्म से कि भैया कर्म, तुम इतना ढेर सारा धन इसको दे देते हो, इसके नसीब में तो है नहीं। तो कर्म कहता है, अरे भाई, जो परिश्रम करेगा वो धन तो कमाएगा ही। ये बेचारा गरीब दिन रात मेहनत करता रहा है, फिर धन क्यों ना कमाए। तुम जानते ही हो कि मैं हर मेहनती आदमी को उसका फल तो देता हूँ, और तुम। फिर वो भाग्य कहता है कि मैं तो भाग्य हूँ, जब तुम अपना काम पूरा कर लेते हो तो मेरा काम भी शुरू हो जाता। मैं भी अपना काम पूरा करूँगा कि तुमने इसकी मेहनत का फल इसे दे दिया, मगर जब मैंने इसके भाग्य में ये लिखा ही नहीं है। इतना कहते हुए उस आदमी ने उसके सिर के नीचे रुपयों की रखी हुई थैली फिर से निकाली और चलते भी ने। रामदीन एकदम से घबरा कर उठा। उसने उठकर जैसे ही अपने रुपयों वाली थैली को देखना चाहा तो उसका दिल एकदम से डूबने लगा। रुपयों की थैली वहां थी नहीं। कहता है, हे भगवान, ये मेरे साथ क्या अन्याय हो रहा है। मेरी साल भर की कमाई एक रात में ही क्यों हवा बनकर उड़ जाती है। अब तो मैं कमा कमा कर बहुत थक गया हूँ। मेरे शरीर में इतनी शक्ति भी नहीं रही कि मैं और इतना और कड़ा परिश्रम फिर कर सकूं। अब तो इस जीवन से मरना ही अच्छा है, बस। ये कहते हुए रामदीन ने अपनी धोती को कसकर गले में बांधा और उसी वृक्ष से बांधकर आत्महत्या करने की चेष्टा करने लगा। तो उसी समय आकाशवाणी हुई, हे भले मानव, ये मत भूल कि मैंने धरती पर तुझे जीने के लिए भेजा है, और तुझे ये भी बता दूं कि मैं जन्म से पहले ही मैंने तेरा भाग्य लिख दिया था, मगर एक तुम हो कि धन के पाते ही मुझे भूल गए। ये भी भूल गए कि तुम्हें कोई जन्म देने वाला भी है। धन कमाते ही तुम ईश्वर को भूल गए। ओ मूर्ख प्राणी, केवल धन ही तो जीवन नहीं है। फिर तुझे आत्महत्या करने का अधिकार किसने दिया। ये जीवन तुम्हारा अपना नहीं है, मेरा दिया हुआ है। मैं ही जीवन देता हूँ, मैं ही लेता हूँ। अब तो सीधी तरह अपने घर जा, चिंता छोड़ दे। धन जोड़ने से इंसान को शांति नहीं मिलती। अब तू घर जा, मैंने तेरे खाने पीने की जिम्मेदारी ले रखी है। फिर तू क्यों चिंता में मरा जा रहा है और अभी आत्महत्या करने में लगा है। जा, घर जा, चिंता छोड़ दे। तू जहाँ भी जाएगा तेरा भाग्य तेरे साथ जाएगा। रोने धोने और चिंता करने से कुछ नहीं होता। इस आकाशवाणी को सुनकर रामदीन वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। घर जाकर उसने देखा कि उसके बच्चे और पत्नी तो बड़े मौज में हैं। घर में खूब रौनक है। सबने नए वस्त्र पहन रखे थे। रामदीन को देखते ही सब खुशी से झूम उठे। उसने पत्नी से पूछा, भाग्यवान, ये सब क्या है? यदि तुम मेरे आने पर इसलिए खुश हो रहे हो कि मैं शहर से तुम्हारे लिए बहुत सा धन कमा के लाया हूं, तो तुम भूल जाओ, क्योंकि मेरा तो सारा धन चोर ले गए। ये सब सुनकर उसकी पत्नी और बच्चे मुस्कुराने लगे कि मगर तुम्हारे पास इतना धन कहां से आया? जब वो अपनी पत्नी से पूछता है
कि मैं तो धन ला नहीं सका, लेकिन तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आ गया। तो वो कहते हैं कि एक साधु बाबा 2 थैलियाँ दे गए थे, रुपयों से भरी थैलियाँ, और उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे बच्चों के भाग्य का है। बच्चों का भाग्य तो बच्चों को मिलेगा ही मिलेगा। वाह रे भाग्य, मैं कितना अभागा था और ये बच्चे। इससे यही शिक्षा हमें प्राप्त होती है कि हम अपने भाग्य से अधिक नहीं कुछ भी प्राप्त कर सकते। प्रयास अवश्य करें, मेहनत अवश्य करें, लेकिन भगवान का हर वक्त सुमरण करते रहें।